Student, welcome to our running chapter, The Enemy. The chapter is in class 12th English. The name of the chapter is The Enemy. So we are starting from where we have left in the last video. So you can see here the line. It is not true, Sadao said harshly. Americans are our enemies. But I have been trained not to let a man die if I can help it. सदाओ कह रहा है ये सही नहीं है और अमेरिकन तो जो है हमारे एनिमी है और मुझे जो ट्रेनिंग दी गई है किसी आदमी को मारने के लिए नहीं दी गई। अगर मैं उसकी हेल्प करूं तो मैं उसको मारने के लिए मुझे ट्रेनिंग नहीं दी गई है। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट शी सैड अनएक्सेसली नो शी एग्रीड ही एग्रीड। वो सहमत होता है, वो हना की इस बात से सहमत होता है कि सर्वेंट जो है उसकी बात को समझते नहीं है, उस बात को नहीं समझ सकते। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर, कुछ भी ज़्यादा कहने के लिए नज़र नहीं आता है। एंड समहाउ, और किसी तरह से हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, और घर की जो चीज़ें हैं समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, लेकिन किसी तरह से जो है घर चलता चला जा रहा था। कहने का यहाँ पर मतलब है जो घरेलू डेली काम थे वो जारी थे और डेली वर्क जारी थे। सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, और सर्वेंट जो थे ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। देयर कर्टेसी वाज एज केयरफुल एज एवर। अब उनका जो कर्टेसी जो मतलब सम्मान का दिखावा करना था अपने कंट्री के प्रति, वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा दिखाई पड़ रही थी। बट देयर आइज़ वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू हुम दे हैड हायर्ड। लेकिन उनकी आंखें जो थी कुछ नम थी, कुछ ठंडी थी। किन पर? उस पेयर पर। पेयर यहाँ पर सदाओ और हना के लिए है जिन्होंने उन्हें सर्वेंट्स को किराए पर रख रखा था। इट इज़ क्लियर व्हाट आवर मास्टर ought टू डू। ये सही है कि हमारा मास्टर क्या हमसे कहना चाहता है। द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। एक मॉर्निंग को ओल्ड गार्डनर ने कहा कि ये तो सही है कि हमारा मास्टर हमसे क्या चाहता है, या हमें अपने मालिक के लिए क्या करना चाहिए। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ। उसने अपना पूरा जीवन फ्लावर के साथ में निकाल दिया। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मोस, और यहाँ तक कि वो जो है मोस जो काई है उसके बारे में भी वो पूरी तरह से स्पेशलिस्ट हो गया है। फॉर सदाओस फादर, सदाओ के फादर के लिए ही हैड मेड वन ऑफ हिज फाइनेस्ट मोस गार्डन इन जापान। सदाओ के फादर के लिए तो उसने जो है एक काई का, जो ग्रीन कलर की काई होती है पानी में, उसका एक गार्डन भी बना दिया उसने। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कंस्टेंटली सो दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल मैटर्ड द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस। और यहाँ तक ये इतना अच्छा कारपेट के रूप में उसने उसको बनाया कि एक लीफ, एक पत्ती या किसी तरह की कोई पाइन नीडल भी उसके अंदर नहीं घुस सकती थी। उस वेलवेट टाइप का उसने इसका सरफेस बना दिया। माई ओल्ड मास्टर सोन न्यूज़ वेरी वेल व्हाट ही ought टू डू। मेरे पुराना जो मालिक का बेटा है वो जानता है वेरी वेल, सही से वो जानता है, यानी सदाओ के बारे में यहाँ पर वो कह रहा है। ओल्ड जो गार्डनर है वो कह रहा है कि मेरे मालिक का बेटा वो सही से जानता है व्हाट ही ought टू डू, कि उसको क्या करना चाहिए। ही नाउ सैड, वो अब ये कहता है, पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम ए बुश एज ही स्पोक। यानी जैसे ही वो बोलता है तो इसका मतलब ये होगा, यानी उसकी बात में इन्वॉल्वमेंट करना या उसको इंटरफेयर करने का मतलब होगा कि हम कोई उसमें पिंच कर रहे हैं।
When the man was so near death, why did he not let him bleed? लेकिन ये कहना चाहूँगा कि जब आदमी लगभग मर ही रहा था तो उसने उसका ब्लड बहने क्यों नहीं दिया? That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously. और जो कुक है वो बहुत जल्दी, कंटेम्पचुअसली मतलब तिरस्कार पूर्वक, स्कॉर्नफुली घृणापूर्वक कहती है, थोड़ी सी कमेंट सी करती हुई कहती है कि देखिए ये जो यंग मास्टर है ये अपने आप में अपनी स्किल को लेकर जो है गर्व महसूस कर रहे हैं, एक लाइफ सेव करने का, और किसी की भी लाइफ को बचा सकते हैं ये तो। सी स्प्लिट अ फॉल्स नेक skillfully and held the flattering word and let its blood flow into the roots of a wisteria vine. और वो कहती है ये जो है सी split a false neck. Listen here, she split a false neck skillfully. अब वो जो है एक फॉल जो एक पक्षी होता है उसकी गर्दन को वो बड़ी चतुराई से, बड़ी योग्यता से जो है तोड़ देती है, और क्या करती है एंड हेल्ड द फ्लैटरिंग बर्ड, और जो तड़पता हुआ सा बर्ड है उसको पकड़ कर रखती है, और इसका जो ब्लड है उसको जो है वेस्टेरिया वाइन की जो जड़ें हैं उसमें डाल देती है। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट. ब्लड जो है सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, और बूढ़ा जो गार्डनर है वो उसका एक भी ब्लड की एक भी बूंद को वेस्ट नहीं होने देगा. इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ हुम वी मस्ट थिंक, यूमी सैड सैडली. यूमी जो है बड़े दुख से कहती है हमें बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए. व्हाट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज ए ट्रेटर. अब बताइए, अब अगर इन बच्चों का फादर एक ट्रेटर के रूप में जाना जाएगा तो इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा. ट्रेटर मतलब धोखेबाज. नाउ they did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. यानी वो सब जो बातें कर रहे थे, सारे सर्वेंट जो बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो हना से कुछ भी नहीं छुपाना चाह रहे हो, वो सीधे सीधे हना को भी ये चीज़ें बताना चाह रहे हो. हना जो कि बराबर में ही जो बरांडा है उसके पास में ही जो कुछ खड़ी हुई है और फ्लावर्स को अरेंज कर रही है, वो जानती थी कि वो किस पर्पस पर बात कर रहे हैं. सी माइट हियर, वास्तव में वो उसने सुन ही लिया है. दैट दे वर राइट सी न्यू टू, वो ये भी जानती है कि वो सही कह रहे हैं. इन मोस्ट हर बीइंग, यानी एक अपने होशो हवास में वो सही पूरी तरह से जानती है कि सर्वेंट जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर व्हाट सी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड. लेकिन एक और दूसरी बात यह है कि वो अपने आप भी नहीं समझ सकती. इट वाज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर. लेकिन एक तरह के जो प्रिजनर है, बंदी है, उसको जो है भावुक तरीके से पसंद करना सही नहीं है. सेंटिमेंटल, इमोशनली. शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर. वो उसको एक प्रिजनर के रूप में समझ सकती है. शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन येस्टरडे, और उसने उसको कल भी पसंद नहीं किया था. व्हेन ही हैड सैड
in his impulsive way. लेकिन जो उसने कल अपने आवेग में आकर कहा था वो भी हना ने पसंद नहीं किया। एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम। और उसने क्या कहा था, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम टॉम है। सी हैड ओनली वोव्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो। वो केवल अपनी जो बस वो केवल एक भावनापूर्वक थोड़ा सा सर हिला देती है। सी सॉ हर्ट इन हिज आइज। उसने उसकी आंखों में दर्द देखा, लेकिन सी डिड नॉट विश टू ओसेज इट। लेकिन वह उसको किसी तरह से पसंद नहीं करती थी। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। लेकिन इस घर में वो जो है एक बड़ी परेशानी है, उन लोगों के लिए एक परेशानी की वजह है। एज़ फॉर सदाओ एवरी डे ही एग्जामाइंड द बाउंड केयरफुली। और सदाओ जो उसका घाव को रोज़ डेली बड़े सावधानीपूर्वक देखता था। द लास्ट स्टिच हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग। और अब सुबह को जो है आखिरी टाँका भी काट दिया गया। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। और जो ये लड़का था, वाइट मैन था, वो पिछली रात तक लगभग पूरी तरह से सही हो गया था। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ द पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। सदाओ सीधे अपने ऑफिस को जाता है और बड़ी सावधानीपूर्वक जो पुलिस के चीफ है उसको पूरे मैटर को रिपोर्ट करने के लिए एक लेटर टाइप करता है। ऑन द 21st day of February an escaped prisoner was washed up। वो लेटर में लिखता है कि 21 डे को फरवरी यानी 21 फरवरी को एक प्रिजनर जो है, अमेरिकन प्रिजनर जो है, बचकर समुद्र में भाग निकला है। ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के किनारे के पास में। फॉर सो फार ही टाइप्ड। उसने इतना जो है वो टाइप कर लिया था। एंड देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉवर। और इतना कुछ वो टाइप करने के बाद एक सीक्रेट ड्रॉवर अपनी जो डेस्क है उसको खोलता है और पुट अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट। और उसमें अधूरा लेटर जो है उसमें रख देता है। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट। इसके बाद 7th डे को 2 things happened। 2 बातें हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट लेफ्ट टुगेदर। सारे सर्वेंट एक साथ चले गए। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ। और उनका जो सामान था वो बड़े कॉटन की जो चादर थी उसमें बंधा हुआ था। वैन हना गोट अप इन द मॉर्निंग। जब हना सुबह को जल्दी उठी। नथिंग वाज डन। कुछ भी सुबह को नहीं हुआ। द हाउस नॉट क्लीन। घर साफ नहीं हुआ। फूड नॉट प्रिपेयर्ड। खाना भी नहीं बना। एंड सी न्यू व्हाट इट मीन्ट। और वो जानती थी कि इसका क्या मतलब था। सी वाज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड। वो लगभग डिसमेड सी थी। डिसमेड बेचैन सी थी और डरी हुई थी। एंड इवन टेरिफाइड, और डरी हुई थी। बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट। लेकिन उसका एक मालिकिन के रूप में इस तरह का शो करना, अपने आप को डरा हुआ महसूस करना अच्छा नहीं था। इंस्टीड सी inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen. Instead she inclined her